जो बहुत दिनों से होक्स मेल्स जो आ रही थी स्कूलों के पास, उस केस में बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। जैसा आपको मालूम है कि करीब 12 फरवरी 2024 से स्कूल्स में मास ईमेल्स आती थी जिसमें कि स्कूलों में बॉम्ब रखा होने की बारे में धमकी दी जाती थी। आप समझ सकते हैं कि ऐसे ईमेल आने के बाद और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के स्कूल काफ़ी परेशान रहते थे। कई स्कूल छुट्टी घोषित कर देते थे, पढ़ाइयाँ बाधित हो जाती थी स्कूल में, और कई जगहों पे यदि टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम्स इत्यादि हो रहे हैं तो वो भी स्थगित हो जाते थे। इस को बहुत ही सीरियसली लेते हुए सभी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कि ये स्कूल रहते थे वो उसके लिए काम कर रहे थे कि इन मेल्स को ट्रैक किया जा सके, लेकिन VPN इत्यादि के यूज़ होने की वजह से इन मेल्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये मेल चूंकि बड़े ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से भेजी जा रही थी, इस वजह से इनको ट्रैक करने में दिल्ली पुलिस को काफ़ी समय लग रहा था। ये भी देखना था कि इसके पीछे कोई टेररिस्ट ग्रुप का हाथ है या कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी तो नहीं है। इस वजह से इसको बहुत ही सीरियसली हम ले रहे थे और इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। हमने इसके लिए ईमेल जो प्रोवाइडर्स थे उनसे भी डेटा इत्यादि मांगा। उनसे जो डेटा मिलता था उससे हमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि VPN इत्यादि का यूज़ होने की वजह से वो जो इन्फॉर्मेशन थी एक समय के बाद हमको आगे उसका लीड नहीं मिल पाता था कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं। लेकिन अभी जब 8 जनवरी 2025 को जब लास्ट ईमेल आई है, उसमें एक जो टेक्निकल हमको विंडो मिली जिसकी वजह से कि हम जो बच्चा ये ईमेल भेज रहा था उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए। आप समझ सकते हैं कि चूंकि इसमें ये बच्चा इन्वॉल्व था तो इसकी हमारे पास बहुत लीगल लिमिटेशंस होती हैं उनसे पूछताछ इत्यादि करने की। इसलिए हमने उनके उसके जो लैपटॉप है और उसके जो मोबाइल फ़ोन वो इस्तेमाल करता था उसकी हमने फोरेंसिक जांच की, तो हमें पता चला है कि इस बच्चे ने कम से कम 400 से भी ज़्यादा स्कूल्स को ये ईमेल भेजी थी। हम ये भी देखना चाहते थे कि एक बच्चा अकेला ये कैसे अपने आप अंजाम दे सकता है इस तरह के जो पूरे प्रकरण को। तो हमने इसके पीछे कोई षड्यंत्र है कि नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूरे परिवार की भी बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग की। प्रोफाइलिंग करने से ये पता चला कि इस बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पे एक NGO एक्टिव रूप से काम करता है और इस NGO का एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ डीप कनेक्शन भी हमको मिला है। जब इस NGO की प्रारंभिक जांच की गई तो पता चला कि ये NGO एक ऐसे सिविल सोसाइटी ग्रुप का पार्ट है जो कि जैसे अफजल गुरु की हैंगिंग की लेजिटिमेसी को लेकर प्रश्न उठाता है और अलग अलग मुद्दों पर वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का हिमायती रहा है, उनका लगातार समर्थन करता है। तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से ये मानना मुश्किल है कि एक अकेला बच्चा इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से स्कूलों को धमकी भरे ईमेल कैसे भेज रहा था। कहीं कोई इसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करने वाली NGO का हाथ है। इसके लिए हम पूरे षड्यंत्र की डिजिटल जो है एविडेंस की मदद से जांच कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि इस तरह से दिल्ली का माहौल खराब करने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए कोई राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर तो इस घटना के पीछे नहीं है। तो इन सब की हमको अभी गहन जांच करनी बाकी है, अभी और भी इसमें जांच जारी है, हमारी तफ्तीश अभी इसमें मुकम्मल नहीं हुई है। जी, पहले जो ईमेल मैंने आपको बताया था कि 8 फरवरी की जो थी ईमेल, वो हमको लगता है कि वो भी इनके पास इसी बच्चे ने भेजी थी, उसका हमारे पास सबूत है। हालांकि अभी भी फोरेंसिक जांच चल रही है और अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन 1 मई की ईमेल ये हमें 100% मालूम है कि उसी ने भेजी थी। जी हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज के कनेक्शन की आप जो बात कर रहे हैं, पहले एक सवाल पूरा पहले एक NGO और पॉलिटिकल पार्टी पहले 1 मई सीक्वेंस वाइज होता है।
जो एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टी के कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं, अफजल गुरु की फांसी के सवाल कांग्रेस ने उठाया, तो क्या ये कांग्रेस से एनजीओ रिलेटेड है? देखिए, मैं इसके बारे में अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूं। मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि एक पर्टिकुलर पार्टी से इनका हमको संपर्क मिला है और इसके बारे में अभी जांच हमारी जारी है। वो एक एनजीओ में जाते थे तो क्या बच्चा भी साथ में एनजीओ के लोगों से मिलता जुलता था? क्या वो लोग घर आते थे? किस तरीके का रिलेशन? ये जो कनेक्शन है, ये अभी भी हम इसको लगातार अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसके बारे में पूरी तरह से निश्चित तरीके से हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे। अभी हमने केवल प्रारंभिक जांच, जैसा मैंने पहले बताया था कि प्रारंभिक जांच की है, जिसमें हमको ये कनेक्शन मिला है। Since you're not naming the NGO, now you're naming the political party. Have you found any kind of funding to the NGO, and whether the political party was funding the NGO? What have you found so far regarding the funding of this particular NGO? As I told you earlier, that these are only the preliminary examination that we have done into the role of that particular NGO. How the NGO and the political party were linked up financially, like? As I told you that on social media, this particular NGO has been supporting the political party on various issues. It has been known to follow their lines, their stated lines on the social media. गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर